नमस्कार दोस्तों, हमारी वृंदावन यात्रा की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर इंदौर से। हमने इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस से अपनी यात्रा शुरू की, जो रात 8:15 पर इंदौर से निकलती है और अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे हमें मथुरा पहुंचा देती है। ट्रेन की यात्रा बहुत ही सुखद रही। रास्ते में उत्तर प्रदेश की तरफ मौसम काफी ठंडा था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। खिड़की से दिखते धुंधले खेत और ठंडी हवा इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। सुबह जब हम मथुरा पहुंचे तो मन में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि अब हम भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ा आराम करके और तैयार होकर हम निकल पड़े अपनी पहली यात्रा के लिए भांडीर वन की ओर। रास्ते में हमें कई कांवड़ यात्रा वाले शिव भक्त दिखाई दिए, जो महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के लिए जल लेकर जा रहे थे। बोल बम के जयकारों से पूरा रास्ता भक्तिमय हो गया था। सबसे पहले हम पहुंचे महालक्ष्मी गोपाल जी मंदिर। यह मंदिर बहुत ही शांत और पवित्र स्थान है। ये वो स्थान है जहां माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण के महारास में शामिल होने के लिए तपस्या की थी। यहाँ भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर मन को बहुत शांति मिली। जिसने राधा नाम पुकारा। इसके बाद हम पहुंचे बंसीवट। बंसीवट वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां कृष्णा अपनी बांसुरी बजाते थे। कहा जाता है कि वंशीवट के प्राचीन वृक्ष की टहनियों से कान लगाकर सुनने पर आज भी ढोल मृदंग और राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती है, जो भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी की गूंज मानी जाती है। वंशीवट वृंदावन के भांडीर वन क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर राधा और सभी गोपियां यहाँ खींची चली आती थीं। ये वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने महाराज की दिव्य लीला रची थी। यहाँ का वातावरण आज भी इतना शांत और आध्यात्मिक लगता है कि ऐसा महसूस होता है मानो आज भी कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही हो। इसके बाद हम पहुंचे भांडीर वन। यह स्थान वृंदावन के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान कृष्ण और राधा का दिव्य विवाह हुआ था। इस विवाह के साक्षी स्वयं ब्रह्मा बने थे। भांडीर वन में स्थित वेणु कुआम कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न हुआ एक पवित्र और रहस्यमयी कुआम है, जहां सोमवती अमावस्या पर जल दूध जैसा होने की मान्यता है। यहाँ राधा कृष्ण के विवाह की मान्यता के साथ साथ संतान प्राप्ति और मनोकामना पूरी होने की विशेष मान्यता है। यहाँ एक बहुत ही विशाल और प्राचीन वट वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। इस वट वृक्ष की जड़ें, शाखाएं आपस में उलझकर गठजोड़ जैसी आकृति बनाती हैं, जिसे भक्त विवाह की गांठ मानते हैं। ये वृक्ष इतना बड़ा है कि इसकी छाया में हजारों गायें और ग्वालबाल विश्राम कर सकते थे, और यह आज भी हरियाली से भरा है। जब हम वहां पहुंचे तब मंदिर परिसर में 18 फरवरी को होने वाले राधा कृष्ण विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। पूरे परिसर को सजाया जा रहा था। भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी भक्तिमय बना रही थी। इसी स्थान पर हमें साक्षात रासलीला देखने का सौभाग्य भी मिला। रासलीला को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम सच में ब्रज की उसी दिव्य लीला के समय में पहुंच गए हों।
भक्ति, संगीत और वातावरण की पवित्रता ने उस पल को हमारी यात्रा का सबसे यादगार अनुभव बना दिया। इसके बाद हम पहुंचे राधामान सरोवर। यह स्थान ब्रज के सबसे शांत और दिव्य स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ एक सुंदर सरोवर के साथ साथ एक पवित्र वन क्षेत्र भी है, जिसे बहुत ही आध्यात्मिक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ राधा और कृष्णा अपनी लीलाओं के समय आया करते थे। इस वन में कई पुराने वृक्ष हैं और चारों तरफ इतना शांत वातावरण होता है कि यहाँ आते ही मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। कहा जाता है कि एक बार किसी लीला के दौरान राधा रानी की आंखों से जो प्रेम के आंसू गिरे, उनसे ही इस पवित्र सरोवर का निर्माण हुआ। इसीलिए इस स्थान को राधा मानसरोवर कहा जाता है। यहाँ का वन क्षेत्र बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ आकर परिक्रमा करते हैं, भजन करते हैं और राधा कृष्ण का ध्यान लगाते हैं। जब हम इस स्थान पर पहुंचे तो चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और भक्ति का अद्भुत अनुभव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो आज भी ब्रज की वही दिव्य लीलाएं यहाँ जीवित हों। जिसने राधा नाम पुकारा, भव से हुआ पार। राधे राधे बोल मनवा, राधा नाम। इस तरह हमारी वृंदावन यात्रा का पहला दिन बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक अनुभवों से भरा रहा। लेकिन असली दिव्यता तो अभी बाकी है। पार्ट 2 में हम आपको ले चलेंगे वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों पर। तो जुड़े रहिए और पार्ट 2 जरूर देखें।